जाए 1877 में जब एमए कॉलेज का संग बुनियाद रखा जा रहा था स्ट्रेची हॉल में, तो डाइस के ऊपर बनारस नरेश शंभू नारायण थे, लॉर्ड लिटन थे और सर सैयद थे। ये सर सैयद का विजन था। आज हम जब वापस आते हैं और देखते हैं, आज फिर उस स्टेज को देखते हैं, तो नईमा खातून वाइस चांसलर हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव हैं और जया वर्मा सिन्हा हैं। चमेली और बेले से तो बस गुलदान महकेगा, जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा। सर सैयद इस ख्वाब को सजाते थे। सर सैयद ने, जैसे शाफिक इकबाल साहब ने कहा, सिर्फ नारे नहीं लगाए, करके दिखाया। इस यूनिवर्सिटी का पहला ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद थे। इस यूनिवर्सिटी का पहला पोस्ट ग्रेजुएट भी कोई मुसलमान नहीं, अम्बा प्रसाद थे। एमओ कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कोई मुसलमान नहीं बल्कि सिडन थे, जो अपने जमाने के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट थे। तालीम के मैदान में मजहब नहीं देखा जाता। सर सैयद का ये विजन आज अगर हिंदुस्तान कबूल कर ले, आज हम ये इस बात को समझ लें कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज टैलेंट है और हमें टैलेंट की कदर करनी चाहिए, तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। ख्वातीन और हजरात, हमारे एक माए नाज सपूत जिन्होंने यहाँ से एमबीए किया, जनाब अजय चौधरी साहब 1996 बैच आईएएस ऑफिसर हैं, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक दिल्ली पुलिस हैं। इससे पहले आप ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे हैं दिल्ली रेंज में। अरुणाचल प्रदेश में आपने ट्राइबल कम्युनिटीज के नौजवानों को मिलिटेंसी के खौफ से इस तरह से बचाया, इस तरह से आपने उस चीज को हैंडल किया कि वहां के जो एनएससीएन मिलिटेंट्स थे, उनसे उन नौजवानों को महफूज किया। इसी तरह जब आप डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट दिल्ली रहे, तो आपने पूरे इलाके के अंदर अमन कमेटी कायम की और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक को साथ साथ लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, जहां पब्लिक खुल के एक बात कह सके। इसी तरह जब आप डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट दिल्ली रहे, तो आपने जामिया नगर के पुलिस स्टेशन के अंदर पब्लिक लाइब्रेरी बनाई और काउंसलिंग सेंटर बनाया। जब पुलिस अदब, और फिर ये भी कि अजय चौधरी एक मुसन्निफ भी हैं, पुलिस के लोग अदब से जुड़ जाते हैं, साहित्य से नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। जनाब अजय चौधरी, आईपीएस गेस्ट ऑफ ऑनर। प्रोफेसर नईमा खातून साहिबा, चीफ गेस्ट ऑफ दिस डे जनाब मुजफ्फर अली साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा स्नेहलता श्रीवास्तव मैम, फॉर्मर चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया जया वर्मा मैम, उसके अलावा डीन स्टूडेंट वेलफेयर एएमयू का शुक्रिया, वाइस चांसलर मैडम का शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस गुलिस्तान सैयद के एक छोटे से इंसान को इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, आज आप लोगों से मिलूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। और जो तमाम बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, मैं भी आप लोगों के बीच में जब बैठा करता तो शायद ये सपना सर सैयद की आंखों से मैंने भी देखा होगा कि सुलेमान हॉल के आगा खान हाउस के 36 नंबर कमरे में रहने वाला ये इंसान कभी शायद उसको ये शर्फ हासिल होगा कि वो आप लोगों के बीच में आकर बात करेगा। तो सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, मिले नजर उनसे तो फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं है, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। लंबे अरसे के बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं। वो तमाम चीजें, वो अलीगढ़ का पहला दिन जब मैंने अपने वालिद स्वर्गीय डॉक्टर राम सिंह जी के साथ रिक्शे में बैठकर बस अड्डे से हॉस्टल की तलाश में, पहले मुझे आफ्ताब हॉस्टल मिला था, लेकिन फिर बातचीत करके कुछ कोशिश करके मैं सुलेमान में आ गया। उस दिन से लेकर आज तक का जो तवील सफर है, 40 साल से ऊपर की ये जिंदगी निकल गई, इतनी यादें हैं कि आदमी बहुत बहुत भावुक हो जाता है, जाने क्या क्या बोलना चाहता है, और ये डरता भी जाता है कि कहीं कुछ ऐसी गलत बात न निकल जाए, क्योंकि अलीगढ़ में बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन आज मैंने देखा कि या तो आप लोगों को बहुत ज्यादा डरा कर रखा जा रहा है, या आप लोग बहुत ज्यादा सुधर गए हैं। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। तो दो लोगों का शुक्रिया मुझे अदा करने की इजाजत दीजिए, मेरे मरहूम वालिद डॉक्टर राम सिंह और मेरे बड़े भाई मेजर संजय यादव। इन लोगों की बदौलत में आज आपके बीच खड़ा हूं। तो अलीगढ़ चीज क्या है, ये अली क्या है, अलीगेरियन क्या है, और अलीगेरियन नहीं है।
इस इदारे की तुलना, इस इंस्टीट्यूशन की का कंपैरिजन हम दुनिया के किसी और इदारे से नहीं कर सकते। इसके जर्रे जर्रे में, इसके एक एक ईंट में, इसके गारे की हर परत में जज्बात हैं, एहसास है, एक तारीख है। ये एक ऐसे इंसान के विजन की तामीर है, एक ऐसा इंसान जिसे हम सर सैयद अहमद खान के नाम से जानते हैं। और अलीगढ़ में आकर सर सैयद अहमद खान की शान में कुछ कहना मेरे लिए सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। शाफी अहमद किदवई साहब ने और तमाम लोगों ने सारी बातें बताई। मैं सिर्फ वो एक, मेरे हिसाब से वो युग पुरुष थे, मोहम्मद साहब हो या हिंदुस्तान का गांधी हो या सर सैयद अहमद खान हो। अपने जमाने की कुरीतियों को दूर करना, समाज को बदलना और धारा के खिलाफ चलना, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और यही हमें अलीगढ़ से सीखना है, यही हमें अलीगढ़ सिखाता है। मैं ये कहूंगा कि शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा नूर नुमाया होगा। ये सर सैयद का नूर है कि एटा जिले के एक छोटे से कस्बे का, गांव का रहने वाला लड़का, ये अजय चौधरी जिसका नाम है आज आपके सामने खड़ा है। और जब वो अलीगढ़ में आ रहा था, हॉस्टल में घुस रहा था, तो उसके दिल में कितनी बातें थी। लेकिन एक और शख्स का नाम लूंगा। इन आदमी की जिंदगी में माँ का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मन में ये बात थी कि वहाँ हॉस्टल में बड़ी परेशान करते हैं लोग, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मेरी माँ ने यह कहा कि अगर तुम अच्छे हो तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे अलीगढ़ में एक दिन क्या, एक घंटा क्या, एक मिनट क्या, एक पल क्या, मैं 10 साल हॉस्टल में रहा, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। चाहे हिंदुस्तान में कुछ भी हालात रहे हो, कहीं कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अलीगढ़ मेरा घर था। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ दंगे वगैरह चल रहे थे, तो यूनिवर्सिटी से आदेश जारी हुआ, फरमान हुआ कि बच्चे अपने कमरे खाली करके घर चले जाएं। मेरे भी दोस्तों ने कहा कि अजय भाई सब लोग जा रहे हैं, आप भी चले जाइए। मैंने कहा भाई अगर मैं इस बार चला गया तो फिर मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा। अगर तुम ही लोग मुझे जाने के लिए बोल दोगे तो फिर मेरे दोबारा आने का कोई मतलब नहीं है। और मैं, बहुत से लोग यहाँ गवाह बैठे होंगे, मैं एक दिन के लिए भी पूरे शहर में, देश में कहीं कुछ भी होता रहा, मैं 1 घंटे के लिए भी अपने घर नहीं गया। दंगे खत्म होने के बाद घर जाऊंगा, तब तक अलीगढ़ में रहूंगा। 1857 की बात हुई। एक ही तो लड़ाई हम लोगों ने मिलकर लड़ी, और उस लड़ाई में यह कहना कोई मेरा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि मुसलमानों को ही बहुत परेशानी हो रही थी, मुसलमानों से बदला लिया जा रहा था। अंग्रेज किसी और दूसरे को भी कोई अलकाब नहीं दे रहे थे, कोई नवाज नहीं रहे थे। उनकी सब चालें थी, वो जान रहे थे हमें किसको किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह इस आज़ादी की जो हवा उठ रही है इसको कैसे कमज़ोर करना है। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और पूरा हिंदुस्तान जाग गया था और उसने अपनी लड़ाई को लड़ा, और हमने 1947 में आज़ादी हासिल की। अच्छा, सर सैयद अहमद खान को हम लोग, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, कि हम लोग कभी कभी उनके इतने भारी भरकम बड़े व्यक्तित्व को, मेरे हिसाब से वो, मैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अगर इंसान को इवेल्युएट किया जाता तो उनको अवतार कहा जाए। जो काम सर सैयद ने किया है वो अवतार का काम किया है। एनेक्डोट, मैंने सर सैयद की बायोग्राफी पढ़ी है। जब यहाँ से वो इंग्लैंड में पहुंचे तो जिस घर में रहते थे वहां पर उन्होंने देखा कि मेड सर्वेंट थी, वो अपने फ्री टाइम में जब खाली हो जाती थी तो इंग्लिश और फ्रेंच के क्लासिक्स पढ़ा करती थी। हिंदुस्तान का हर इंसान एजुकेटेड हो और उसकी एजुकेशन का स्तर इस लेवल तक पहुंचे। ये आज सर सैयद का ही सपना है कि आज वाइस चांसलर साहिबा और इस स्टेज पर 3 ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपनी दुनिया में इन्होंने पहला एक अचीवमेंट हासिल किया है, फर्स्ट वाइस चांसलर, फर्स्ट रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन और फर्स्ट सेक्रेटरी लोकसभा जनरल। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पूरी दुनिया कैसे बदल रही है आज उसकी निशानी है। इसके अलावा जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन में देखा, सारी लड़कियां ही मेहनत कर रही हैं, आगे निकल रही हैं, बहुत खुशी की बात है। और ये सर सैयद का सपना है। शायद उन्होंने अपने वक्त में
गर्ल्स कॉलेज शायद इसलिए एस्टेब्लिश नहीं किया होगा कि जिस तरह का रेजिस्टेंस था, जिस तरह का विरोध था, जिस तरह का माहौल था, वो शायद तो फिर जब लड़कों की पढ़ाई के लिए उनको जान से मारने का फतवा दे दिया गया, अगर वो लड़कियों की पढ़ाई की बात कर देते तो क्या होता, हम सब लोग सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। तो बात अलीगढ़ की मैं कर रहा था कि मैंने अलीगढ़ से क्या सीखा। 15 साल की उम्र में यहाँ आया था मैं, 1981 का जुलाई अगस्त का महीना रहा होगा। तो दोस्तों, मैंने अलीगढ़ से शऊर सीखा, शायरी सीखी, उर्दू सीखी, गालिब को जाना, मीर को समझा, मुंशी प्रेमचंद से यही मुलाकात हुई। रघुपति साय फिराक, राही मासूम रजा, उपेंद्रनाथ अश्क, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, ये सभी यहीं तो मिले, इसी मौलाना आजाद लाइब्रेरी में। जाने का वक्त अगर हम निकाल पाए तो यहाँ मीर भी है, गालिब भी है, तुलसी भी है, सूरदास भी है, सब कुछ रखा हुआ है। सारे फारसी में गीता ट्रांसलेट करके रखी हुई है। क्या जमाना था और क्या लोग थे और क्या उनकी सोच थी, कमाल के लोग थे। आप यहाँ से निकलिए, लाइब्रेरी से थोड़ा सा सामने आ जाइए तो आपको आर्ट फैकल्टी दिखाई पड़ती है। तो प्रोफेसर इरफान हबीब साहब साइकिल से खरामा खरामा चले आ रहे हैं। उधर आगे बढ़िए तो निज़ामी साहब, प्रोफेसर के निज़ामी साहब क्लास ले रहे हैं। हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ जाइए तो प्रोफेसर केपी सिंह, उर्दू में चले जाइए तो शहरयार साहब, प्रोफेसर जायदा जैदी। वहां से निकलिए सुलेमान हॉल की तरफ लौटिए तो पता चला कि जफर इकबाल अपनी हॉकी से हॉकी खेल रहे हैं। एयर इंडिया की टीम में कम से कम 7 प्लेयर अलीगढ़ के हुआ करते थे। एयर इंडिया की टीम हॉकी की हिंदुस्तान की सबसे अच्छी टीम मानी जाती थी। तो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा जो मैंने वो दौर देखा है। वो यादें बहुत अमूल है मेरे लिए, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और चीज, आजकल जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जफर भाई का भी नाम लिया, बहुत बातें चल रही हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस हार्वर्ड में पढ़ाई जा रही है, येल में पढ़ाई जा रही है, और तमाम यूनिवर्सिटीज में हो सकता है हमारे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में भी आ गई हो। मैं प्रोफेसर नजमुल हसन साहब और जावेद अख्तर साहब का नाम लेना भूल गया। तो इमोशनल हमारी, जो मैं कह रहा था कि अलीगढ़ इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप हमें हार्वर्ड जाने की जरूरत नहीं है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस समझनी है तो अलीगढ़ में थोड़ी देर रह लीजिए, किसी क्लास में एडमिशन ले लीजिए, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस जरूर आ जाएगी, और कुछ आए या ना आए। वो कैसे आ जाएगी कि अगर आपको नोबेल प्राइज भी दिया जा रहा हो ना, तो हमारे भाई लोग ऐसे बैठे हैं, वो बताएंगे कि वहां जाने में कोई फायदा नहीं है, अलीगढ़ में बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके बिना प्रोग्राम हो ही नहीं पाएगा, आपके लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया है। तो हम इसको कहते थे हॉस्टल में चढ़ा दिया। और 4 लोग बैठे हुए हैं चाय के ढाबे पर, और एक शख्स कोई आ रहा है मिलने वाला। तब धीरे धीरे गए, ये केस कहाँ से आ गया, बहुत बिगड़ा हुआ केस है। और जैसे ही आए, अरे भाई इतने दिन हो गए मुलाकात नहीं, कहाँ थे आप, बिठा लिया और पूरा चाय का वजन भी उन्हीं के ऊपर डाल दिया। तो ये अलीगढ़ है। और 2 और लोगों के नाम लूंगा, बहुत जरूरी है, मैं अपने शायद प्रोफेसर्स को भूल जाऊं और तमाम लोग दोस्तों को भूल जाऊं। हमारे हॉस्टल में मैम, यहाँ पर हर हॉस्टल में 10 कमरे के ऊपर जया मैम और स्नेहलता मैम हॉस्टल में हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए बियरर होते हैं। जैसे आपका नाश्ता लाना है, आपका लंच को रिमाइंड कराना है, आपको डाइनिंग हॉल से कभी आप खाने नहीं जाना चाहते तो खाना लेकर आया जाए। और अभी शाफी भाई ने कहा कि वेजिटेरियन किचन भी हमारे यहाँ लगभग हर हॉस्टल में है। तो हमारे आगा खान हाउस में एक होते थे मुख्तार मियाँ, और एक नौजवान था, अब तो वो भी मेरी उम्र के हो गए, यूनुस। इतने भले लोग। थोड़ा सा उस जमाने में थोड़ा दादागिरी का भी माहौल रहता था। आपको कितने साल हो गए हैं, सीनियर नहीं, आप खैयड़ सीनियर हैं, तो पहले आपका काम किया जाएगा, पहले छोटे मोटे जूनियर का काम नहीं किया जाएगा। लेकिन इन 2 लोगों ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया और इतनी मेरी मदद की कि मैं इन्हें कभी नहीं भूल सकता। और ख़ास तौर से मुख्तार मियाँ, आप अंदाज़ा लगाइए कि अलीगढ़ क्या चीज़ है और अलीगढ़ियनिज्म क्या चीज़ है। एक बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं थोड़ा परेशान रहूँगा, कुछ कहा होगा। तो उन्होंने कहा कि अजय साहब, ये मुख्तार मियाँ मेरे हॉस्टल के बियरर, उनका नाम मैं ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अजय साहब, आप पूरी मेहनत से पढ़िए, पूरी तैयारी करिए, और मेरी बेगम
पूरी रात एक पैर पर खड़े होकर आपके लिए इबादत करेंगी और इंशाल्लाह आपका जरूर कामयाबी मिलेगी। ये है अलीगढ़, ये अलीगढ़ की एक परिभाषा है। और एक और छोटी सी कहानी, हॉस्टल की कहानी है कि एक हमारे दोस्त थे, वो किसी वजह से फेल हो गए और शायद बीएससी सेकंड ईयर में ही फेल हो गए। कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, उस जमाने में बड़ी बात नहीं थी, अब शायद बड़ी बात होगी, बहुत आम था। और मुझे मिला ये एक बीए ऑनर्स में मेडल, राजा जगशन दास मेडल। तो उन्होंने कहा कि यार अजय, मुझे थोड़े दिन के लिए अपना क्या आप ये मेडल दे सकते हैं? मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मैंने बहुत मोहब्बत करता हूँ भाई, तो मुझे थोड़े दिन के लिए अपना मेडल दे सकते हो? मेरी समझ में नहीं आया, ले जाओ भाई, क्या जरूरत है, ले जाओ, मैं रखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे दोस्त को मिला है। तो मेडल लेके चले गए। उसके बाद फिर एक दिन बोले कि आओ चलो घूम के आते हैं, एयरपोर्ट पे मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मुलाकात कराता हूँ। ठीक है चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। तो रिश्तेदारों में भी आप समझ सकते हैं उनको किनसे मिलना होगा। तो और ये देखिए मेडल, ऐसा होता है वैसा होता है। अब अजय चौधरी वहां चुपचाप बैठे हुए मेडल देख रहे हैं, पूछ रहे हैं अजय भाई आपको कुछ नहीं मिला? मेरी मुझे कुछ नहीं मिला, ये सबसे लोग थे इन्हीं को मिला है। तो उन्होंने क्या किया था कि मेरे मेडल पे प्लास्टिक की पन्नी को पिघला के मेरा नाम छिपा दिया था। तो ये अलीगढ़ की मोहब्बत है, ये दोस्ती की मिसाल है। यहाँ दोस्ती की मिसालें मिलेंगी आपको, और बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। ये अलीगढ़ है, मेरे हिसाब से तो अलीगढ़ की ये डेफिनेशन है। मुझे पता नहीं कितना वक्त मैडम ने दिया है। और तो आखिर में बस इतना कहूँगा कि जैसे रस खान के नाम से लोग जानते हैं, और वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने अपनी कुछ ख्वाहिशें अपनी कविता में लिखी। उन्होंने कहा कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं तो मैं गोकुल में जन्म लूंगा और गोकुल के ग्वालों के बीच में रहूं। अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूं तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ लगे हैं उनके ऊपर घूमता रहूं। और एक बात उन्होंने ये कही कि इस श्री कृष्ण की इस काली कमली के ऊपर मैं तीनों लोगों का राज निछावर कर सकता हूं। ये कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति थी। तो मैं भी उसी अपनी अलीगढ़ की भक्ति की श्रेणी में ये कहना चाहता हूं कि मैं अगले जन्म में भी यहीं एडमिशन लूं, यहीं का तलबा बनूं, और कश्मीर हाउस के एक कमरे के लिए, सूफी जी के पराठे के लिए, मौलाना आजाद लाइब्रेरी की एक कुर्सी के लिए और आर्ट फैकल्टी के लिए तीनों लोगों का राज निछावर करना चाहता हूं। सबसे बहुत बड़ा दिन है। ये कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि तेरी नवाजिशों को भुलाया न जाएगा, तेरी नवाजिशों को भुलाया न जाएगा, माजी का नक्श दिल से मिटाया न जाएगा, दौरे खिजा में भी तेरी कलियां खिली रहें, ताहश्र ये हसीन फिजाएं वसी रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अलीगढ़, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद,